गुड इवनिंग। होप यू ऑल आर गुड। आज 2026 एग्जाम सीरीज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, फिजिक्स पढ़ने से नहीं होगा, समझने से जरूर होगा। किसी भी वेबसाइट से पढ़ लेना मर्जी है, कोई भी पढ़ सकता है। किसी भी यूट्यूब वीडियो से पढ़ लेना आसान है, लेकिन कुछ भी पढ़ना इज नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर। इसलिए क्या पढ़ रहे हो, कैसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, इस पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दावा तो नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चंस करने से somebody विल स्कोर 90 और सो, बट मैं इतनी गारंटी जरूर कर सकता हूँ कि बहुत बुरा नहीं होगा अगर ये सारे क्वेश्चंस जो डिस्कशन आजकल मैं कर रहा हूँ करके जाओगे तो। चॉइस इज योर्स। तो ईएमआई में अगर हम समरी बनाए तो सबसे पहले हम फ्लक्स की बात करते हैं, और दिस इज फाइ इज बी ए कॉस थीटा, राइट? Then EMF minus N d phi by dt. Then EMF can be L di upon dt. EMF can be Mi, so it can be E as minus M di by dt. Magnetic energy of inductor, it can be, or it is half Li square. Magnetic energy density is B square by 2 mu naught. E is equal to E naught sin omega t. And E is equal to NBA omega E naught maximum EMF, and omega is basically 2 pi into frequency. Because current is voltage by resistance, so it could be E naught sin omega t by R, which could be I naught sin omega t. तो ये सब थोड़ा बहुत कह सकते हैं हम, हाईलाइट है इस ईएमआई में। नाउ अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो क्वेश्चंस आर, a coil of radius r 8 centimeter having number of turns 20 and frequency is 50 second inverse, and in the space magnetic field is 3 into 10 raised to the power minus 2 Tesla। तो पूछा गया है कि मैक्सिमम ईएमएफ बताओ और एवरेज ईएमएफ बताओ। तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए हम अभी अभी डिस्कशन किया कि E इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ओमेगा टी मैक्स वैल्यू लेके उसको इग्नोर करेंगे तो ई मैक्स बिकम्स एन बी ए ओमेगा, एंड सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओमेगा कुड बी 2 पाई एफ एंड एरिया कुड बी पाई आर स्क्वायर। आर मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, और सबको सॉल्व करने से इट कम्स आउट टू बी 3.79, अराउंड 3.8 वोल्ट। एंड एवरेज वैल्यू हम जानते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेक्स जीरो, सो एवरेज वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो दिस वाज फर्स्ट। नाउ सेकेंड वन, देयर आर टू coils placed near to each other, not connected. फर्स्ट coil A हैविंग करंट 2 एम्पेयर, तो ऑब्वियसली B में करंट नहीं है, तो B में इंड्यूस फ्लक्स जो होती है वो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 वेबर दिया हुआ है। तो पूछ रहा हमसे कि नेक्स्ट टाइम अगर हम बी में करंट 1 एम्पेयर दे दें तो फर्स्ट में फ्लक्स कितनी होगी। समझ में आई क्वेश्चन? दो क्वाइल है, लेट से ये ए है और इसके पास में दूसरी क्वाइल है जो बी है। फर्स्ट टाइम में क्वाइल ए में करंट है 2 एम्पेयर, तो फ्लक्स बी में है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 वेबर। सेकेंड टाइम में बी में करंट है 1 एम्पेयर, तो कह रहा है कि ए में फ्लक्स बताओ। तो ए में फ्लक्स के लिए एम बी एम आई, फ्लक्स इन ए इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट इन बी। तो मीन्स हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की पहले फाइंड करनी है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम फर्स्ट फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन को एम इज फाइव बी अपॉन आई ए, फाइव बी गिवन है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 by 2, so it comes out to be 5 10 raised to the power minus 3 Henry.
और सेकेंड में अब करंट पता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता हो गई, तो फ्लक्स आ जाएगी, which is 5 10 raised to the power minus 3 into 1 comes out to be 5 10 raised to the power minus 3। वेबर का शॉर्ट फॉर्म ये WB, फुल फॉर्मूला इज, आई मीन स्पेलिंग इज WBER। होप यू अंडरस्टैंड। Then second one is, if there is a coil shown in the diagram, PQ side length given is, this is 0.5 meter, and in this space magnetic field is 0.15 Tesla. This AB portion is to be moved with the speed of 2 meter per second as shown in the diagram and having resistance 3 ohm। तो पूछा गया है कि force required to move this, तो force required to move this would be B square L square V upon R। ऐसे बच्चे कहते हैं सर फोर्स BLV तो होता है, तो B square V L square V by R पे क्यों आते हो? आंसर है कि बेटा यहाँ V दिया हुआ, हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से मूव करना है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना है इस कॉइल को, PQ पोर्शन को, तो V इंट्रोड्यूस करना है। और V इंट्रोड्यूस जब करेंगे तो फर्स्ट यू में राइट F इज BIL एंड BL इंटू आई अगर हमें चाहिए तो I कुड बी E by R विच इज BLV by R। तो ये फॉर्मूला डाल के तो we find F as B square L square V by R। Now all values are given, so we find this 3.75 10 raised to the power minus 3 न्यूटन। तो इसकी जस्टिफिकेशन है कि हम ये वाली फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, पहले से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन, इसको इंट्रोड्यूस करना है। तो आज ये सब था, इसको देखें, समझे, करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे जिसमें EMI और AC के भी न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद